शनिवार के दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए? जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। शनिवार को तामसिक भोजन जैसे मांस, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। शनिवार को नमक नहीं खरीदना चाहिए और इस दिन लोहे का सामान और तेल जैसी वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए? कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए, बहुत काम आएंगे ये नुस्खे। पहला, अगर अचानक पेट में दर्द शुरू हो जाए तो गुनगुने पानी में काला नमक मिलाकर पी लिया करें, इससे पेट दर्द में आराम आ जाएगा। दूसरा, उबले हुए चावलों के पानी से कुछ दिनों तक मुंह धोने से चेहरे का सांवला रंग साफ हो जाएगा, साथ ही झुर्रियां और छाइयां भी दूर हो जाएंगी। तीसरा, सलाद में बंद गोभी के पत्तों को चबाकर खाने से पेशाब खुलकर आता है। चौथा, अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। पांचवा, खड़े होकर कंघा करने से लोग जल्दी बूढ़े होते हैं, क्योंकि इससे इंसान के दिमाग पर असर पड़ता। कॉपी पेन ले, ये तथ्य सबको पता होने चाहिए। जहां घोड़े पानी पी रहे हैं वही पिएं, क्योंकि घोड़े कभी दूषित पानी नहीं पीते। दूसरा, अपना बिस्तर वहीं लगाना जहां बिल्ली सोती है, उसे शांति पसंद है। तीसरा, जिस भी फल को कीड़े ने छुआ है लेकिन उसमें अंदर नहीं गया है, वो फल खाएं, वो हमेशा पके फल की तलाश में रहता है। चौथा, जहां छूंदर खोदे वहीं अपना पेड़ लगाओ, क्योंकि वह उपजाऊ भूमि है। पांचवा, वही अपने घर बनाओ जहां सांप अपने आप को गर्म करने के लिए बैठता है, क्योंकि वह स्थिर भूमि है जो गिरती नहीं है। छठवां, उस जगह पर पानी को खोजने के लिए खुदाई करें जहां पक्षी गर्मी में छुपते हैं। हमारी जानकारी अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक हॉल के कमरे में 2 पंखे लगे हुए थे और उन 2 पंखों में से अक्सर एक ही पंखा चला करता था और एक बंद रहता था। तो जो पंखा चलता था वही सबसे ज्यादा गंदा रहता था, उस पे धूल मिट्टी लगी रहती थी, और जो पंखा नहीं चलता था वो साफ सुथरा रहता था। तो बाहर से आने वाले जितने लोग हैं वो साफ सुथरे पंखे की तरफ देखा करते थे और कहते थे कि ये पंखा तो बड़ा साफ सुथरा है, अब इसी की तरह दूसरे वाले पंखे को भी रखा जाए। तो देखिए, ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए, उनसे क्या कहा जाए कि जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है ना, जिसके पास जिम्मेदारियां होती है ना, अक्सर वही गंदा होता है। जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती वो कभी गंदा ही नहीं होता है। कहते हैं ना, मशहूर हुए वो जो कभी काबिल न थे, और तो और कमबख्त मंजिल भी उनको मिली जो कभी दौड़ में शामिल ही नहीं थे। इस दुनिया की 3 कड़वे सच। पहला, जो आपको नहीं चाहता, आप लाख कोशिश कर लें, वो आपको नहीं चाहेगा। दूसरा, इस दुनिया में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं, बल्कि वैसी होती है जैसी होने के लिए बनी होती है। तीसरा, चाहे जितना दर्द मिले, अगर आप नहीं सीखेंगे तो जिंदगी आपको एक ही बात बार बार सिखाती रहेंगी। इस दुनिया की 3। जिस घर में बेटी नहीं होती है, ऐसे घर में किस चीज की कमी हमेशा रहती है? आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। बेटी होना घर में लक्ष्मी के समान माना जाता है, अथवा माना जाता है कि जिस घर में बेटी नहीं होती है, ऐसे घर में अक्सर पैसों की तंगी रहती है और पैसों की कमी बनी रहती है। बेटी के घर में होने से घर में रुपया पैसा बढ़ता है। बेटी के कदम घर में समृद्धि लेकर आते हैं, इसलिए बेटी का घर में ना होना धन की कमी के समान होता है। जिस घर में बेटी नहीं होती है, ऐसे घर। रात के समय गलती से भी ये ना करें। इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, कभी भी खाली कुर्सी को अपने बेड की तरफ करके ना सोए, क्योंकि इसे कोई खुद के लिए इन्विटेशन समझकर वहां रात भर बैठकर आपको घूर सकता है। नंबर 2, कभी भी अंधेरे में शीशे में ना देखें, क्योंकि शीशा नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। हो सकता है कोई आपके पीछे खड़ा हो। नंबर 3, अगर आप अपने बेड पर अकेले सोते हैं तो एक साइड ना सोएं, क्योंकि दूसरी तरफ को कोई खुद के लिए इन्विटेशन समझकर रात में आपकी छाती पर भी बैठ सकता है और आप चाहकर भी हिल नहीं पाएंगे। रात के समय बेटा, सपने में ये 4 चीजें दिखाई दे तो किसी को न बताना, नहीं तो इसका फल आपको कभी नहीं मिल पाएगा। जाने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लक्ष्मी जी हमारी गरीबी दूर कर दो लिखकर जरूर जाएं। नंबर 1, बेटा, अगर आपको सपने में देवी देवताओं और भगवान के दर्शन होते हैं तो इसका मतलब होता है आपको बहुत बड़ी अपार सफलता मिलने वाली है। नंबर 2, बेटा, अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है तो डरे नहीं, इसका मतलब होता है कि आपके व्यापार
और हर काम में वृद्धि होने वाली है। नंबर 3, बेटा सपने में मछली को तैरते हुए दिखना का मतलब होता है कि हमारे जीवन में धन लाभ होने वाला। बेटा सपने में ये 4 चीजें। सिंदूर लगाते वक्त भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जानने से पहले जो भी भक्त श्री राम को दिल से मानते हैं वे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। पहला, वैसे तो हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। दूसरा, यदि आप अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर किसी और महिला को देती हैं, तो ये आपके पति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से पति के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। ऐसा करना जीवन में आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। तीसरा, उपहार में लिया गया सिंदूर व किसी दूसरे के द्वारा खरीदा हुआ सिंदूर कभी भी न लगाएं। ऐसा करने से पति के जीवन में धन हानि होती है। हालांकि रिश्तेदारों द्वारा दिया व खरीदा हुआ सिंदूर लगा सकते हैं। सिंदूर कुछ स्त्रियों की ऐसी आदत होती है कि जैसे आपके घर भोजन बना तो आपकी पड़ोसन आपके घर आएगी और सबसे पहले आपकी रसोई में घुसेगी। उसका पूरी घर में कहीं और पाँव नहीं जमता, सीधे रसोई में जाती है। क्या अगर गलती से सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो क्या करे? जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर गलती से सिंदूर की डिब्बी हाथ से छूटकर बिखर जाए तो आपको तुरंत भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे पति पर आने वाले सारे संकट टल। महिलाओं को पायल पहनने के नियम जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, हमेशा चांदी की पायल पहननी चाहिए, सोने या किसी और धातु की नहीं। नंबर 2, सोने की पायल पहनने से या गोल्डन पायल पहनने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। नंबर 3, शादीशुदा महिलाओं को हमेशा पैरों में पायल पहन के रखनी चाहिए, इससे उनके पति के सौभाग्य में वृद्धि। महिलाओं को पायल। बिस्तर छोड़ने से पहले बोले ये 3 शब्द जब आप प्रातःकाल सोकर उठे तो यह 3 शब्द आपको बोलना चाहिए। जो व्यक्ति बेटियां के ये 4 अंग बड़े हो तो वह बहुत भाग्यशाली होती है। उन्हें जानने से पहले आज मैं जानना चाहती हूँ, मेरे भक्त मुझे कौन कौन सच्चे दिल से मानते हो। वो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने अपने नाम लिखकर जाना। मैं भी तो जानूं मेरे भक्त कौन कौन मुझे सच्चे दिल से मानते हैं। नंबर 1, जिन महिलाओं के कान लंबे होते हैं उनकी उम्र लंबी होती है और वो बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। नंबर 2, लंबे पैरों वाली बेटियां को माता लक्ष्मी के पैरों के समान माना जाता है और ये बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है और यह यहाँ भी जाती है, इनके पीछे पीछे धन लक्ष्मी खींची चली जाती है। नंबर 3, जिन महिलाओं की नवी बड़ी होती है वह धनवान और भाग्यशाली होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर स्त्री की नवी बड़ी गहरी और दाएं और मुड़ी हो तो ये उस स्त्री के लिए शुभ होता है। नंबर 4, जिन बेटियां के आँख के नीचे तिल होता है और वह आँख से दिखाई दे तो समझ जाना वह बेटियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं और उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती है। आधी रात को भूलकर भी ना करें ये 3 काम, वरना घर में हो जाएगा दरिद्रता का वास, जिंदगी हो जाएगी नरक से भी बदतर। शास्त्रों के अनुसार आधी रात को गलती से भी ये 3 काम नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं कौन से 3 काम हैं। उससे पहले ही माता रानी जो भी कोई आपके चरणों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिखें, उसके घर सुख समृद्धि और वैभव की कमी ना होने देना। नंबर 3, आधी रात के समय श्मशान या चौराहे के आसपास भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे में बुरी आत्माएं आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। नंबर 2, स्त्रियों को रात में सोते समय बालों को खुला छोड़कर और इत्र लगाकर नहीं सोना चाहिए। नंबर 1, रात में सोते समय सिरहाने के नीचे पानी या झूठे। आधी रात को भूलकर भी ना करें ये 3 काम, वरना घर में हो जाएगा दरिद्रता का वास,